अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो है पेपर का रेलेवेंट ही है, ठीक है ना। What? Bro, what are you talking about, man? ठीक है ना, आप लोगों ने परेशान नहीं है ना कौन सी वीडियो है, क्योंकि आज भी हमारा पेपर है और आज कुछ सीन ऐसे है कि हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका लास्ट पेपर है हमारे साथ, क्योंकि उनके सब्जेक्ट हमसे डिफरेंट है और कंपलसरी है, तो इसलिए आज हमारा उनके साथ लास्ट है। इसके बाद हम नहीं उनसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पेपर 17 को ख़त्म होने हैं और उनके पेपर 11 को और कुछ के 10 को और कुछ के 14 को। लिटरली इन्होंने क्या किया है हमें समझ नहीं आता। यानी कि जितना जुल्म सितम होता है ना, वो हमारे ऊपर ही होता है, हमारे ऊपर ही होता है। पता नहीं क्यों, मुझे यही चीज़ की समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, साथ ही ऐसा क्यों है। और आप लोगों को पता है, उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। एक की अक्टूबर में शादी है और एक की नवंबर में शादी है, एक की दिसंबर में इंगेजमेंट है। और हमारा कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक 5 साल तक कोई चांस नहीं है, सोचना भी नहीं है इस बारे के अंदर। चलो कोई बात नहीं, वो बात अलग है। अभी बज चुके हैं 12, 1:30 बजे में पेपर है, उससे पहले मैंने तैयार होना। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था पेपर वाला मेकअप। मैं आप लोगों को बताऊँ पेपर वाला मेकअप कौन सा होता है, जो नेचुरल सा नज़र आए, ठीक है ना। करो भी, यानी कि फिर भी नेचुरल सा नज़र आए, ताकि किसी को पता ही ना चले कि आपने मेकअप किया है, ठीक है ना। जैसे ब्राइडल मेकअप होता है, फोर्थी का मेकअप होता है, पार्टी मेकअप होता है, इसी तरह एक पेपर मेकअप भी होता है जिसे करना चाहिए, जिसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। लड़कियां बिना मेकअप के घर से बाहर नहीं जा सकती। Oh my God! Wow! बाहर नहीं जा सकती। कितना मैं बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बातें सुना करो, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग मेरी बातें सुनते हो। एक तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, लोया लालन बेच लो, सूखिया रोटियां तो पतीसा, तो पता नहीं केरी केरी चीज़ तो पतीसा। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है 3 से 4 दफ़ा, तब कोई ना कोई अंदर आ जाता है, बट कोई बात नहीं। आज मेरी फ्रेंड का पेपर मॉर्निंग में, अभी वो बैठी पेपर दे रही है और मैं घर बैठी हुई हूँ। इन्होंने हमारे साथ ना धोखेबाजी किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसके भी 17 को पेपर ख़त्म होने हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सेम है याहू। और अच्छा जी, किन लोगों को इस्लामियत मुश्किल नहीं लगती, तो वो लोग सुन ले, इस्लामियत भी मुश्किल होती है अगर जो इंसान पढ़ने वाला हो उसे लगती है, जैसे मैं हूँ। देखो जी, हमारे सर ने कहा था अगर आप इस्लामियत को इजी लेंगे ना तो उसमें ख़तरा आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट का इजी नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैं किसी को भी इजी नहीं लेती। सब मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, और आप लोग भी पढ़ा करो, ठीक है ना। अच्छी बात होती है पढ़ना। नहीं। इन बातों को साइड पे रखते हुए अभी सबसे पहले हमने होना तैयार, फिर हमने जाना है और फिर अपनी साथ वाली क्लासमेट को बेस्ट विशेस देनी है, क्योंकि उनका हमारे साथ लास्ट पेपर है। और हाँ, एक और बात यार, हमारे साथ यानी कि दुनिया भर का जितना भी गलत और बुरा सलूक होता है ना, वो हमारे साथ होता है। यानी कि कॉलेज में हमारे साथ कैसा सलूक हुआ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब पेपर्स में पता है क्या सीन है, हमारे ना जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा था पेपर्स ऐसे नहीं होते थे, यानी कि पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से होते थे, और कभी उन्होंने ना एक सीट छोड़ के एक सीट पे नहीं बैठाया। और हमारे साथ ऐसा है, यानी कि वो हमें ब्रिलियंट समझते हैं, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं ना। यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसा होता है, ये तो स्कूल में भी नहीं होता था। हमारे स्कूल में मैंने भी ना एक चेयर पे ना, यानी कि बैठ के सेकंड पे किसी और क्लास की बैठ के, ठीक है, बट ना चेयर छोड़ के कभी भी किसी ने नहीं बिठाया था, इन्होंने बिठाया हुआ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हूँ, मैं अपने आप को इस मामले में इतनी अच्छी समझती, मैं चीटिंग नहीं करती। मैं कॉलेज में सबसे बड़ी चीटर थी, बट मैं पेपर्स में कभी चीटिंग नहीं करती, और मैं पूछती तक भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं टीचर ही ना देख ले। और वैसे भी मुझे वैसी वाली चीटिंग नहीं करनी आती जैसे आप लोग समझ रहे, मुझे बस चीटिंग कैसी वाली आती है। ये है बुक, इसे खोल के ना मेरे सामने रख दो और मैं वर्ड बाय वर्ड लिख लूँगी, ये वाली चीटिंग आती है मुझे करनी, दूसरी वाली चीटिंग नहीं आती मुझे करनी। सो
और मैं चीटिंग जो है ना इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में करती थी, और मेरे साथ की जो दोस्त थी ना उनका भी ख्याल रखती थी, उनका भी मैं चीटिंग करवाती थी, बट वो अपना इंतज़ाम पहले से करके आती थी, क्योंकि हमारे ना जो इंग्लिश वाले टीचर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और डर भी लगता था, तो इसलिए हम चीटिंग कर लेते थे थोड़ी थोड़ी और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी क्लास करती थी नए नए तरीक़ों से। सो सारी बातों को साइड पे रखते हुए हम अब भी होते हैं हम तैयार, क्योंकि यार हमारा यहाँ से पेपर देने का सफ़र 45 मिनट का है और 1:30 बजे पेपर और 12 बज चुके हैं। सो अभी हम तैयार हो जाते हैं। ओके, अपने आप को ओके बोल रही हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रही। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके दिखाऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं। सब मैं पेपर देने के लिए आ गई सेंटर में, और आप लोगों को मैं मज़े का सीन बताती हूँ कि आज रास्ते में क्या हुआ। एक लड़की थी, वो भी हमारे स्टैंडर्ड की थी और लाइक मेरे साथ ही उसका था पेपर। तो उसने बोला क्या किया, वो जा रही है, वो मुझे देख रही है, वो जा रही है, वो फिर से पलट पलट के मुझे देख रही है। लाइक मुझे शर्म आ गई, मैंने ना इग्नोर किया। तो फिर थोड़ा सा आगे गई, वो फिर पलट के मुझे देखने लग गई। मैंने कहा लगता है मेरे मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है। और जब हम सेंटर में आए तो कहती लाइक मैं आपको बहुत नोटिस करती हूँ, यू लुकिंग सो प्रिटी, Oh my God! Wow! लाइक आप बहुत प्यारी हो। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और आज कुछ लड़कियों का लास्ट पेपर है हमारे साथ, तो उनसे भी मिलते हैं। मायरा, आज तुम्हारा हमारे साथ ना लास्ट पेपर है, तो शादी मुबारक हो आपको। और शादी नहीं है अभी मेरी, भूनी कहीं जाते हैं। 21 तारीख को तुम्हारी शादी है ना, तो शादी मुबारक। और जो पेपर्स का रिजल्ट है वो बाद में हमें बता देना, हम बहुत ही खुश हैं तुम्हारी शादी के लिए। और बाकी लोगों का भी है लास्ट पेपर, उनसे बाद में बात करते हैं। रास्ते में इतनी मिट्टी पड़े मेरे चढ़े के ऊपर। सो ये कॉलेज इतना आपको प्यारा है ना, इतना प्यारा है, कसम से मेरा दिल करता है मैं इधर ही पढ़ती। आप लोगों को थोड़ा सा ना कॉलेज दिखाऊंगी। और मेरे साथ ना एक लड़की है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ आपका, जो आपने लिमिट में 2 साल गुजारे वो कैसे थे, थोड़े से अपने अल्फाज बयान करें। मैं कहती हूँ गंदा मौत के कुएं में चला जाए बट लिमिट कॉलेज में मत जाए। तो बस तकरीर इतना गंदा वहाँ का, और सबसे गंदा जो है ना वहाँ का मैनेजमेंट। आई हेट मैनेजमेंट। आपको जिससे भी सुनने को मिलेगा ना यही सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिलेगा, वो है इसी लाइफ। चलो मैं आप लोगों को ये कॉलेज दिखाती हूँ, इतना प्यारा सा है। तो ये कॉरिडोर है जहाँ पे मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया। यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे इनका पानी ओए, अगर आप लोगों ने पढ़ना है ना तो यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। अच्छा है यूँ मुझे देखो यूँ। हमारा पेपर होने लगा, हम जा रहे हैं पेपर देने के लिए। और माशाल्लाह इस्लामियत का पेपर है और हमें सब आता है, अल्लाह ताला एक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मा यहीं पे आई होंगी और मैं उनके साथ करूँगी शॉपिंग। और मैं कह जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म और फिर हम जाएंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो फाइनली अब हमारा पेपर हो गया। पेपर बहुत इजी था, बस थोड़ा सा था कि हमें नहीं आता था, बट हमने अपना नॉलेज ज़ाया नहीं किया और जितना भी हमें आता था हमने सब कुछ लिख दिया। वो उसमें नहीं भी था फिर भी हमने सब कुछ लिख दिया। हम अपना नॉलेज बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। मेरे साथ एक और लड़की है, उसने भी ऐसा ही किया है, यानी कि हमने हदीस का सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट देखा और वहीं से हमने अपने से तर्जुमा बना दिया। अपने से नहीं, यानी कि जो तर्जुमा था वही वाला लिखा है, बस वो उस हदीस में था नहीं बट बाकी पेपर बहुत अच्छा हुआ है हमारा। और फिर मैं आ गई थी मम्मा के पास, मम्मा को लूटने के लिए, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। मम्मा ने कहा पहले हम खाना खाते हैं फिर शॉपिंग करते हैं। मैंने शॉपिंग वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि आप लोग पहले देख लेते तो फिर आप कहते तब अपनी शॉपिंग की थी ना। तो फिर हमने खाना खाया और बस यही वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।